नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डी शाउटीज ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए डी शाउटी ब्रिज जो है प्यारे व्यूवर्स, ये एक प्रकार का एसी ब्रिज है, एक प्रकार का अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है। ओके, जिसकी मदद से हम लोग करते क्या है, किसी भी गिवन अननोन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को पता करते हैं। ओके, वो भी एक गिवन कैपेसिटर के टर्म्स में। ओके, गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के टर्म्स में। इसके अलावा भी एक काम हम लोग कर सकते हैं इस डी शाउटीज ब्रिज की मदद से, वो ये है कि आप दो कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। ये जो ब्रिज है डी शाउटी ब्रिज मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये काफ़ी सिंपल ब्रिज होता है। ओके, एक सिंपल और कैपेसिटेंस को मेज़र करने का एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है ये डी शाउटी ब्रिज। ओके, देखिए ये जो डी शाउटी ब्रिज है, इसका जो सर्किट अरेंजमेंट है वो दो प्रकार का होता है। थोड़ा बात को यहाँ से समझिएगा कि जो डी शाउटी ब्रिज है, इसका जो सर्किट अरेंजमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बेसिक और दूसरा को कहते हैं मॉडिफाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक डी शाउटी ब्रिज। ओके, बेसिक डी शाउटी ब्रिज। और ये जो मॉडिफाइड डी शाउटी ब्रिज है, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपना ये जो बेसिक डी शाउटी ब्रिज है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर कैपेसिटर्स होते हैं, ओके, उसको हम लोग पता करते हैं। मतलब प्योर कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस को पता करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, वो परफेक्ट होते हैं। ओके, उनमें किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होता है। ओके, अपना आज का जो हम लोग ब्रिज डिस्कस कर रहे हैं, ये है बेसिक डी शाउटी ब्रिज। और ये बेसिकली यूजफुल होता है प्योर कैपेसिटर्स को मेज़र करने और उनको कंपेयर करने में। लेकिन मान लीजिए आपका जो प्योर कैपेसिटर है, इसमें किसी प्रकार का इंटरनल इम्पीडेंस के कारण, या ऐसा कहो इंटरनल फाइनाइट इम्पीडेंस के कारण कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा हो। ओके, मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस वहाँ पर हो रहा हो, तो उसके कारण क्या होता है, आपका कैपेसिटर हो जाता है इम्परफेक्ट। ओके, तो इम्परफेक्ट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अपना बेसिक डी शाउटी ब्रिज है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और वो बन जाता है मॉडिफाइड डी शाउटी ब्रिज, जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना जो टॉपिक है बेसिक डी शाउटी ब्रिज, इसको स्टार्ट करते हैं। होप ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझे, आपको समझाने का कोशिश किए, वो आप ग्रैब कर पाए होंगे। इसमें कुछ भी चीज़ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि डी शाउटी ब्रिज क्या है, किसी अननोन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप सर्किट डायग्राम देखो तो कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी सिंपल सर्किट डायग्राम है। ओके, इसमें 4 आर्म्स जो हैं आप देख सकते हैं, 2 एडजेसेंट आर्म्स में हम लोगों ने कैपेसिटर C1 और C2 लिया है, और 2 एडजेसेंट आर्म्स में हम लोग ने क्या किया है, रजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। ओके, आर्म AB में क्या है, जो आर्म AB है, इसमें एक कैपेसिटर C1 है। ये कैपेसिटर आपका अननोन कैपेसिटर है, से कि ये वाला अननोन कैपेसिटर है। C2 एक स्टैंडर्ड नोन कैपेसिटर है ना, इसका वैल्यू आपको पता है। और यहाँ ये जो R2 और R4 है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है। इनके वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है। और D क्या है, AC डिटेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखे हैं, दिस ब्रिज कंसिस्ट्स ऑफ 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस से C1 एंड C2 and 2 वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस R2 एंड R4 से, ठीक है, कनेक्टेड इन द 4 आर्म्स ऑफ AC वेटस्टोन ब्रिज। ओके, ये ब्रिज कौन सा है, AC वेटस्टोन ब्रिज ही है, उसके आर्म्स में कनेक्टेड है ऐसा, तो ये बन गया डी शाउटी ब्रिज। ओके, ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब देखो बेसिकली मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा ये जो डी शाउटी ब्रिज है ना, ये एक्चुअली में नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगर यहाँ पर ये जो AC डिटेक्टर है, इसमें नल डिफ्लेक्शन मतलब ये है कि AC डिटेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, हेडफोन होता है या फिर वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होता है ना। तो आपको अगर हेडफोन में मिनिमम साउंड सुनाई दे या मिनिमम वाइब्रेशन मिले वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर में, तो आपका ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। अब मेथड क्या है,
अब मेथड क्या है इस ब्रिज को बैलेंस करने का, देखिए थोड़ा समझिए। यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस है, दो रजिस्टर्स है, ओके, एक R2 और एक R4। आप क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक को क्या करो, फिक्स कर दो, है ना, किसी भी एक को, R2 या R4, इन दोनों में से किसी भी एक को क्या करो, फिक्स कर दो। मान लो हम लोगों ने R2 को फिक्स कर दिया, तो जो R4 है इसको आप धीरे धीरे वेरी करते जाओ, है ना, R2 के अकॉर्डिंग, ओके, और आपको जो है बैलेंस कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हम लोग जो है R2 और R4 इनमें से किसी को भी फिक्स करके क्या कर सकते हैं, दूसरे को वेरी कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, नल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स R2 एंड R4 आर एडजस्टेड सुटेबली टू ऑब्टेन बैलेंस। फॉर बैलेंस वी यूजुअली फिक्स्ड वन रेजिस्टेंस एंड द अदर इज वेरिड अकॉर्डिंगली। ठीक, किसी एक को फिक्स करना और दूसरे को वेरी करना, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस आपको प्रैक्टिकल में भी यूज करना है। अब देखो, पिछली वीडियो में आपको याद होगा AC व्हिटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने देखा था कि एट बैलेंस, है ना, बैलेंस जब होता है आपका AC व्हिटस्टोन ब्रिज, उस समय जो कंडीशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4। तो पहले हमें Z1, Z2, Z3 के वैल्यूज चाहिए होंगे। ओके, तो यहाँ देखिएगा, अगर आप इस सर्किट में देखो तो Z1 आपका किससे इक्वल होगा, 1/j ओमेगा C से, अब माफ कीजिएगा ओमेगा C1 होगा, यहाँ पे C1 है ना। फिर दूसरा Z2 आपका R2 से इक्वल होगा, R2 ले लो, ओके। फिर Z3 आपका इससे C2 से इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/j ओमेगा C2, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इम्पिडेंसेस को ले रहे हैं। और आपका यहाँ पे जो Z4 होगा वो आपका R4 से इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमें मिला है इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, Z1 क्या है, 1/j ओमेगा C1 इज इक्वल टू, नीचे में भी है ना इसके, हाँ, R2, और यहाँ पे Z3 है ना 1/j ओमेगा C2, यहाँ पे इक्वल टू ले लेते हैं बाई R4। ओके, यहाँ पर देखिएगा, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा थोड़ा सा, 1/j ओमेगा C1 डॉट R2 इज इक्वल टू 1/j ओमेगा C2 डॉट R4। ओके, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप j ओमेगा C को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1/C1 R2 इज इक्वल टू 1/C2 R4। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/C1 is equal to R2 by R4। ओके, यहाँ पे C2 भी है, सो इसको आप ऐसे लिख दो, C1 is equal to C2 R4 by R2, R4, हाँ ठीक है, R2। सो जो अपना अननोन कैपेसिटर था C1, देखिए उसको हम लोग क्या किए, जो गिवन कैपेसिटर था, गिवन स्टैंडर्ड कैपेसिटर था, उसके टर्म्स में पता कर लिए, C1 इज इक्वल टू C2 डॉट R4/R2। इस प्रकार से जो है अननोन कैपेसिटर के वैल्यू को आप पता कर सकते हैं डी शाउटीज ब्रिज की मदद से। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये जो आप छोटा सा यहाँ पर देखें, ये क्या है, डेरिवेशन है आपका, है ना, इक्वेशन का, जिसकी मदद से आप कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को पता कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया रिजल्ट में, C1 इज इक्वल टू C2 R4/R2, इसको ध्यान में रखिएगा। सो ये जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, ये क्या था, डी शाउटीज ब्रिज था। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हम लोग, आइए उन पर भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक मेजर एडवांटेज लिखा है किसका, डी शाउटीज ब्रिज का, वो ये है प्यारे व्यूअर्स कि ये प्योर कैपेसिटर्स को जो मेज़र करता है उसका जो एक्यूरेसी होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और वो भी एक वाइड रेंज में, ऐसा नहीं कि छोटा सा रेंज है उसी में मेज़र कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो रेंज होता है कैपेसिटीज़ को मेज़र करने का वो काफ़ी वाइड होता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ डी शाउटीज ब्रिज इज दैट इट गिव्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंसेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटीज। फिर एक और पॉइंट है कि डी शाउटीज ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर प्योर कैपेसिटर्स एज कैपेसिटर्स आर मोस्टली परफेक्ट। ओके,
और इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है, कि डी शाउटी ब्रिज का जो सर्किट अरेंजमेंट है वो एक तो बेसिक होता है जो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस किए, और एक मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड क्यों होता है? जब आपका कैपेसिटर इम्परफेक्ट होता है ना, कुछ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण अगर इम्परफेक्ट है, तो उसमें क्या करते हैं कि अपना जो सर्किट होता है ना डी शाउटी ब्रिज का, उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड डी शाउटी ब्रिज, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग एसी वेटस्टोन ब्रिज डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।